अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने चलेंगे एमडी कैट की वेटेज और एमडी कैट की वैलिडिटी के ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या हुई है। अभी रिसेंटली हमने देखा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी नेशनल हेल्थ कोऑर्डिनेशन की एक मीटिंग होती है जिसके अंदर एमडी कैट को लेकर 2 से 3 तजावीज दी जाती है। उन तजावीज के बारे में क्या कहा गया है, वो तजावीज़ क्या है, और एंड पर मैं आपको अपना एनालिसिस, अपना तज्ज़िया करके बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 जो तजवीज़ दी गई है कमेटी के मेंबरान की जानिब से, वो ये दी गई है कि एमडी कैट की वेटेज को बढ़ा दिया जाए। जब मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस हो रहे होते हैं तो वहां पर आपको पता है जो इस वक्त की वेटेज है वो ये है 50% एमडी कैट, 40% एफएससी और 10% मैट्रिक। तो मेम्बरान का कहना था कि एमडी कैट की वेटेज को मजीद बढ़ाया जाए और एकेडमिक जो वेटेज है एफएससी और मैट्रिक इसको कम किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। दूसरी तजवीज कमेटी के मेम्बरान की जानब से ये थी कि एमडी कैट की वैलिडिटी को जो है वो कम कर दिया जाए। इस वक्त एमडी कैट की वैलिडिटी अगर हम देखें जो बाई लॉ है पीएमडीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में, वो 3 इयर्स एमडी कैट वैलिड रहता है। जो एमडी कैट का रिजल्ट होता है आप लोग उसको 3 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेम्बरान की जानब से ये तजवीज दी गई थी कि एमडी कैट की वैलिडिटी को कम कर दिया जाए, मतलब 1 साल या 2 साल तक होनी चाहिए, 3 साल का अर्सा बहुत ज्यादा है। तो दो तजवीज ये है कि एफएससी की वेटेज को और मैट्रिक की वेटेज को कम किया जाए, एमडी कैट की वेटेज को बढ़ाया जाए। दूसरी तजवीज ये रखी गई थी कि एमडी कैट का जो रिजल्ट है उसकी जो वैलिडिटी है उसको कम कर दिया जाए। तो अब इसके ऊपर जो है फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये जस्ट तजावीज है जो कि पीएमडीसी को भेजी जाएंगे और पीएमडीसी इसके ऊपर अपना आंसर करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चलता हूँ कि इस साल जो दाखिले होंगे मेडिकल कॉलेजेस में, तो इसका तो कभी चांस है पड़ा कि शायद ऐसा हो जाए कि एमडी कैट की वेटेज में भी 10% इंक्रीज कर दी जाए, जिसके 70% चांसेस है कि 60% आपका एमडी कैट हो, 30% एफएससी और 10% आपकी मैट्रिक हो, जिसके चांसेस मुझे नजर आ रही हैं। बट अभी 100% कुछ कहना कबले से वक्त है। दूसरा अहम पॉइंट है जो है वो ये है कि एमडी कैट वैलिडिटी, एमडी कैट वैलिडिटी के ऊपर जो बात की गई है वो ये नहीं की गई कि 2024 का जो एमडी कैट का रिजल्ट था उसकी वैलिडिटी खत्म कर दी जाएगी या नहीं, बल्कि मीटिंग में ये बात की गई है कि एमडी कैट की वैलिडिटी को कम कर दिया जाए, कम से कम 1 साल या 2 साल होना चाहिए। अगर हम एमडी कैट जो मेंबरान थे उनकी इस तजवीज को मान लेते हैं कि एमडी कैट की वैलिडिटी 1 साल की हो जाती है, कम होकर भी 1 साल की रह जाती है, तो जो लास्ट ईयर का एमडी कैट का रिजल्ट था तो इसका मतलब है वो वैलिड हो जाएगा। क्योंकि कमेटी के मेंबरान की जानब से या कमेटी के अंदर कोई इस पॉइंट पर तो डिबेट नहीं हुई कि एमडी कैट का रिजल्ट वैलिड होगा या नहीं, बट के ड्यूरेशन ऑफ द एमडी कैट वैलिडिटी के ऊपर बहस की गई है। एमडी कैट 2024 वैलिड होता है, उसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है, तो इसमें सब साफ जाहिर है जो फायदा होगा अल्टीमेटली वो उन स्टूडेंट्स को होगा जो 2024 के थे। दूसरी जानब अगर ये भी कर दिया जाता है कि एमडी कैट की वेटेज को बढ़ा दिया जाता है, तब भी फायदा उन्हीं को होगा, क्योंकि उनके एमडी कैट के मार्क्स ही इतने अच्छे हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ने 190 प्लस स्कोर हासिल किया था। तो इन दोनों सिनेरियो में जो है एक जो तबका होगा, एक जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा और काफी सारे स्टूडेंट्स को इसका नुकसान होगा, क्योंकि एमडी कैट वैलिडिटी की बात कर दी गई थी कि कम से कम 1 साल की। अब मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि अगर एमडी कैट वैलिड हो जाता है मिनिमम 1 ईयर्स के लिए भी, तो 2024 का एमडी कैट वैलिड होने की सूरत में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही हैरानकुन होंगे और जो मेरिट है आपके मेडिकल कॉलेजेस का वो बहुत ज्यादा ऊंचा चला जाएगा, जिसको आजकल के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उसको टच करना इजी नहीं रहेगा। बट एमडी कैट वैलिडिटी के साथ साथ इक्विवेलेंस फार्मूला ला दिया जाए, अगर दोनों तजावीज मान ली जाए और इसके साथ अगर हम इक्विवेलेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो इन तमाम मसाइल का हल निकल आता है। फिर तो किसी को भी कोई इशू नहीं होगा, चाहे एमडी कैट की वेटेज बढ़ती है, चाहे एमडी कैट का रिजल्ट 2 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। अगर इक्विवेलेंस फार्मूला लगा दिया जाएगा तब इसके ऊपर इतने इश्यूज नहीं आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं होंगे। लेट्स सपोज 2024 का एमडी कैट आपका वैलिड हो जाता है
और उसके साथ अगर हम इक्विवेलेंस अप्लाई कर देते हैं, और इक्विवेलेंस फार्मूला कौन बनाएगा? ये आपकी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी बनाएगी। तो जैसे कि यूएचएस पंजाब में बनाएगा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामाबाद में बनाएगा, इसी तरह आपका केएमयू केपीके में। तो ये इक्विवेलेंस फार्मूला एडमिटेड यूनिवर्सिटीज ही बनाएंगी। और वह किस तरह जनरेट होता है इक्विवेलेंस फार्मूला? 2 ईयर्स के रिजल्ट, 2024 के एमडी-कैट का रिजल्ट, उसको कंपेयर किया जाएगा 2025 के एमडी-कैट के रिजल्ट के साथ। इसलिए इक्विवेलेंस फार्मूले की जो पॉलिसी होगी वो आपके एमडी-कैट 2025 के कंडक्ट होने के बाद ही जारी हो सकेगी। एमडी-कैट 2025 आपका कंडक्ट होगा 5 अक्टूबर को, उसका रिजल्ट आएगा 12 अक्टूबर तक। उसके बाद ही इक्विवेलेंस फार्मूला जनरेट हो सकेगा या उसके इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी आएगी। आप लोग देखिएगा, एमडी-कैट के जब मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस होंगे किसी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की जानिब से, उस वक्त ही आप लोगों को अप्लाई करने से पहले शायद इक्विवेलेंस फार्मूले के बारे में मुकम्मल पॉलिसी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी कर दी जाए। इक्विवेलेंस फार्मूला पहले भी अप्लाई हो चुका है। 2019-2020-21 का रिजल्ट अगर हम देखें, उस वक्त इक्विवेलेंस फार्मूला जनरेट किया गया था और इक्विवेलेंस फार्मूले की बेसिस पर ही एडमिशंस हुए थे। 2021 के एमडी-कैट में जो बच्चों के नंबर हासिल करने की रेशो थी वो कंपैरेटिवली कम थी एज कंपेयर टू 2020 के। इसी तरह 2024 में अगर बहुत ज्यादा बच्चों ने बहुत ही ज्यादा नंबर लिए हैं, तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि 2025 में कंपैरेटिवली बच्चे कम मार्क्स लेते हैं, तो अगर इसको हम इक्विवेलेंस फार्मूले के जरिए इसको इक्वल कर देंगे, तो उन तमाम जो मसाइल जो आगे खड़े होने, उन तमाम मसाइल का हल सिर्फ ये इक्विवेलेंस फार्मूला होगा। आप एमडी-कैट के रिजल्ट को वैलिडिटी को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, इसको वैलिड ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बाय कोर्ट ऑर्डर ये रिस्टोर हो जाएगी। वैलिडिटी खत्म नहीं हो सकती बाय लॉ अगर हम इसको देखें। तो ये सोल्यूशन नहीं है कि हम एमडी-कैट की वैलिडिटी को बिल्कुल खत्म कर दें। दूसरा, एमडी-कैट की वेटेज बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका जो मेन सोल्यूशन है, जो मेन अगर हम कहते हैं कि सोल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है, वो सिर्फ एक है कि एमडी-कैट 2024 के रिजल्ट को 2025 के रिजल्ट के साथ एक इक्विवेलेंस फार्मूले के साथ इक्वल किया जाए, जो कि प्रीवियस प्रैक्टिस में भी ऐसा हो चुका है, कोई नई बात नहीं होगी ये। और इक्विवेलेंस फार्मूला आने के बाद किसी भी बच्चे के पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होगा जिस पे उसको एतराज हो, क्योंकि इक्विवेलेंस फार्मूला 2 सालों के जो रिजल्ट है उसको इक्वल स्केल पर ले आएगा। लेट्स सपोज 2024 में किसी बच्चे के 190 मार्क्स हैं, 2025 में उस बच्चे को शायद इक्विवेलेंस फार्मूला लगाकर 160 के इक्वल कर दिया जाए। उसके नंबर 190 जो है वो कंसीडर हो 160 आउट ऑफ 180, और जो बच्चा था आपका ऑलरेडी इसके 180 में से 162 थे वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह इक्वल किया जा सकता है, और ये एक अच्छी पॉलिसी होगी। स्टैटिस्टिकल फार्मूला का यूज करें और एक इक्विवेलेंस फार्मूला लाजमी तौर के ऊपर एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को बनाना चाहिए, और मेरा तज्जिया भी यही है। सोनर और लेटर इसका जो सोल्यूशन होगा वो इक्विवेलेंस फार्मूला ही होगा। बाकी अगर आप लोगों में से कोई आप लोगों को ये फोर्स कर रहा है कि आप लोग कोर्ट में जाए, वैलिडिटी के ऊपर केस करें, ये करें, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बाई लॉ एक चीज तय कर दी गई थी कि आप लोगों की वैलिडिटी जो है वो खत्म, आपकी वैलिडिटी जो है वो 3 साल के लिए है, तो रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए कोर्ट इसके ऊपर ऑर्डर इतनी जल्दी जारी नहीं करेगी और ना ही कर सकती है। तो इस सिलसिले में जो बच्चे भी इस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं कि वो वैलिडिटी को बिल्कुल खत्म करवाना चाहते हैं बाय कोर्ट ऑर्डर, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इस इशू से हटकर एमडी-कैट का जो रिजल्ट है उसकी इक्विवेलेंस के ऊपर तवज्जो दे, और कोर्ट में भी अगर कोई बात करनी है तो इक्विवेलेंस के ऊपर बात की जाए कि दोनों सालों के जो रिजल्ट है उसको इक्वल स्केल पर रख दिया जाए। तो इससे तमाम स्टूडेंट्स को होगा फायदा। तो ये थी मुकम्मल अपडेट, मुकम्मल तजिया कि अब तक क्या हो रहा है एमडी-कैट की वेटेज को लेकर, एमडी-कैट की वैलिडिटी को लेकर। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।